देश में राजनीतिक लोगों ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं धर्म को जाति में मत बांट। मुझे लगता है यह बात उन लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछनी चाहिए जो गरिमा पूर्ण पद पर भी बैठकर यह कह रहे हैं कि उन्हें ठाकुर होने पर गर्व है। वह गरिमा पूर्ण पद भी है और हिंदू धर्म में संत भी है, मगर उन्हें शायद यह बात पूछने की हिम्मत किसी की नहीं और न ही हिम्मत है इस मुद्दे पर बोलकर कुछ कह सके। चलिए सारी बात छोड़िए, मुझे आप बता दीजिएगा हरिद्वार में कनखल में दक्ष प्रजापति मंदिर है। कुछ ब्राह्मणवादी लोगों ने उसका नाम बदलकर दक्षेश्वर कर दिया। प्रजापति लोगों ने इसको आपत्ति दर्ज भी की और उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। प्रजापति क्या हिंदू नहीं है क्या? यही नहीं, राजस्थान के पिलोदा के राजा रतन सिंह प्रजापति ने जो किले बनवाए वे किले राजपूत राजाओं ने अपने कब्जे में कर लिया। कुंभलगढ़ का किले की यदि खुदाई करके जांच होनी चाहिए। भाट की पोथी में इसके बारे में जानकारी है। पिछड़े वर्ग के स्वर्णिम इतिहास को इन किलों के तहखाने में दफन किया गया है, वह खुदाई होकर देखना चाहिए। ये किले भील, निषाद, कश्यप, मल्लाह प्रजापति समाज के किले हैं। उन्हें राजपूत राजाओं ने ब्राह्मणों ने धूर्तता से छीन लिया है। चलिए आज एक ऐसे ही राजा की कहानी हम बताते हैं और उसका पूरा सबूत भी हम देंगे और उस किताब के कुछ पन्ने भी आपको दिखाएंगे जो छज्जू भाट ने अपनी एक पोथी में लिखे, जिसका साम्राज्य छीनकर कुम्हार बनाया गया। यह कहानी आज भी राजपूत समाज के भाट सुनाते हैं। कहानी में राजपूतों ने धोखा दिया और कुम्हार राजा को किस तरह धोखे से पराजित किया, वह पूरी कहानी एक बार आप सुन ले। कैसे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को गुलाम बनाया गया। इसी प्रकार भील जाति, निषाद वंश, कश्यप वंश, पाल वंश को खत्म किया गया। इसके पीछे हमारे ही लोगों के दिमाग पर धर्म का जाल बिछाया गया। यदि प्रहलाद को मनुवादी लोग न बहकाते तो पिता का विरोधी कभी न होता। सैन वंश को भी इसी तरह खत्म किया गया। पाल वंश और मौर्य वंश को भी खत्म करने में इनके पीछे यही हाथ रहा। चलिए पहले हम पिलोदा के राजा रतन सिंह की पूरी कहानी आपको बता देते हैं, वो भी संक्षेप में। रतन सिंह को ठाकुर की उपाधि से नवाजा गया। उस समय अपनी ताकत के बलबूते पर जो रियासतें जीत लेता था उसे ठाकुर की उपाधि दी जाती। देवनारायण राण को जीतना चाहता था। भूना ने कहा रतन सिंह को जीते बगैर हम राण को नहीं जीता। छज्जू भाट ने अपनी किताब में लिखा राजा रतन सिंह वीर और बहादुर है। जो हमारे राजा का मंगला, उनके राजा का नाम लक्ष्मी नारायण था। मंगला हाथी व मंगला 70,000 रानियों को छीन कर ले गया है। राण उस समय प्रजापत राजाओं का मजबूत गढ़ था। देवनारायण का हुक्म हुआ, मेदू, मदन और भांगी जी को बुलाया। पिलोदा पर चढ़ाई करने की बात कही गई और घर की रखवाली के लिए भांगी जी को छोड़ दिया गया। हालांकि भांगी जी ने कहा जो मेरे बाप से बैर रखता है मैं भी चलूंगा, मगर बाद में मान गए और उन्होंने घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया। रास्ते में पिलोदा के गवाले मिले। छज्जू भाट ने उनसे पूछा तुम्हारे राजा क्या कर रहे हैं? तभी गवालों ने कहा हमारे राजा तुम्हारे लिए तलवार बो रहे हैं। तुम्हारी गायें छीनकर हमें चराने के लिए दी जाएगी। देवनारायण ने उनका गायें छीन ली और इस प्रकार देवनारायण और मेदू ने निहते गवालों पर आक्रमण बोल दिया। कुछ को मार दिया, कुछ दरबार में आ गए। देवनारायण ने कहा रे कुम्हार, तुम राजपूत कब से हो गए? कुम्हार का काम मिट्टी का काम होता है, तलवारों से बात करते हो। इस लड़ाई की योजना पहले से ही बनी हुई थी। पहले ही पिलोदा के चारों ओर से घेरकर आग लगा दी गई। राजा रतन सिंह को घोड़े की जगह गधा दिया गया, चाक दिया गया और पिछड़े वर्ग के लोगों को गुलामी इस तरह कराई गई। ये मैंने आपको संक्षेप में बहुत छोटी कहानी बताई। कहानी बहुत बड़ी है। धोबी, नीलगर, तिलगर, कुम्हार, बढ़ई, ढिवार, मल्लाह, केवट बनाए गए। मित्रों निवेदन है आपसे, पिछड़े वर्ग के इस इतिहास को कैसे मिटाया गया यह सबको पता होना। आपसे निवेदन है डीपीएन लाइव न्यूज का सदस्य बनिए। उसके लिए एक लाल बटन है, उस पर उंगली लगाकर काला कर